अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़। तो शुरू करते हैं बिना ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए। तो हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने फ़ोल्डर पहले से ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर आप बनाएं जिसका नाम मैं अभी पाइथन रख लेता हूँ। पाइथन, ये मैंने दूसरा भी एक पाइथन नाम का फ़ोल्डर बनाया जिसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो ये यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ तो इसलिए मैं ये यूट्यूब नाम रख लेता हूँ। तो इस तरह अब आज के पीछे पहले तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि इस तरह आपने क्या VS कोड वगैरह इंस्टॉल करना है और इसके अलावा आपने किस तरह इसको इनेबल करना है, पाथ आपने सेस कराने हैं, टिक करना है, सारा कुछ बता दिया है। यहाँ पर जाके आपने ओपन विद कोड पे क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक कर देना है। तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा अगर आपने बिल्कुल सही तरह से काम किया होगा। तो यहाँ पर आप न्यू फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट यहाँ पर जाके फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम मैं रखूँगा 01 अंडरस्कोर प्रिंट। प्रिंट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ना है और साथ में .py जल्दी से लगा के मैं बना लूँगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। जूम अगर आपको नहीं पता जूम कैसे करना है तो आप जाएं जल्दी से सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर लिखें जूम। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर टिक कर लेंगे तो आप कंट्रोल प्लस व्हील जो है आपका माउस का, उसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आप आगे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये पीछे करेंगे तो फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा। तो ये इजी मेथड रहता है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा बड़ा करके ये आपको सिखा देता हूँ। प्रिंट फंक्शन का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो प्रिंट फंक्शन क्यों इस्तेमाल होता है भाई? कुछ भी अगर आपने स्टार्टिंग हम बेसिक की बात करते हैं तो कुछ भी अगर आपने प्रिंट कराना है नीचे जो आपका टर्मिनल है, कुछ भी आपने यहाँ पर अगर आपने रन करवाना है, क्योंकि यहाँ पर हम रन, यहाँ पर गेम बना के हम रन करेंगे, यहाँ पर वो रन होगी। तो कुछ भी आपने रन करवाना है तो आपको यहाँ पर आपको रन का बटन दबाना पड़ता है। लेकिन कुछ भी आपने, अब स्टार्ट से बात करते हैं, अगर आपने कुछ भी लिखना चाहते हैं इधर तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन का। प्रिंट फंक्शन जो प्रिंट फंक्शन है वो कुछ ऐसे है। यहाँ तक ये आपका प्रिंट फंक्शन है। बाकी जो अंदर आपने कुछ भी लिखना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह लिखना है और क्या लिखना है और क्यों लिखना है। तो जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पर जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल होगी प्रिंट फंक्शन जो मैं सिखा रहा था। तो यहाँ पर str फाइल नोट पैड के अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें ज़रा, देयर आर 3 टाइप ऑफ डाटा इन पाइथन। पाइथन के अंदर 3 टाइप ऑफ डाटा होता है। नंबर्स, ठीक है। नंबर्स की अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो नंबर्स को मैं कुछ ऐसे डिफाइंस करूँगा जिस तरह आप 1 2 3 से लेके 9 तक और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको तकरीबन 99% पीपल्स को पता ही होगा। तो यहाँ पर ये नंबर्स होते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर नंबर्स को नंबर्स नहीं इंटीजर्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एडिशन हो जाता है प्लस माइनस का भी, ठीक है। यहाँ पर आप इसके अंदर प्लस माइनस को भी ऐड करेंगे, प्लस में हो या माइनस में वैल्यू हो। तो यहाँ पर प्लस में भी हो माइनस में भी हो तो ये इस सारे को कलेक्टिवली, इस सारे को मिलाकर पाइथन इंटीजर समझता है। उसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, फ्लोट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर पॉइंट के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है तो पाइथन के अंदर जो सेकंड टाइप ऑफ डाटा है वो फ्लोट के अंदर हो सकता है। थर्ड टाइप ऑफ डाटा अल्फ़ाबेट एंड साइंबल्स। अल्फ़ाबेट अगर साइंबल्स आपको नहीं पता मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अल्फ़ाबेट साइंबल्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट मिसाल ले लें आप, अल्फ़ाबेट ABC to Z एंड जो हमारे पास साइंबल्स हैं तो वो कुछ इस तरह साइंबल्स, ओके। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा हो गया। तो इसको मैं ज़रा ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेता हूँ, ओके। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा हो गया, ठीक है। मुझे कुछ बंदों ने कहा था कि आपकी आवाज़ माइक के अंदर नहीं सही आ रही, तो इस वीडियो के अंदर मैंने सही अपने माइक की आवाज़ कर लिया। तो अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर, या फिर आप जो तो मेरे जानने वाले मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो थर्ड टाइप ऑफ डाटा अल्फ़ाबेट एंड साइंबल्स और इसके साथ नंबर भी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जिस तरह लिखना पड़ता है फॉर, यहाँ पर जिस तरह मैं लिख देता हूँ 4A या हाई 45, या फिर इस तरह लगता है दी नंबर। कभी कभार आपको इस तरह सेंटेंस लिखना पड़ता है द नंबर इज़ 64, इस तरह आपको लिखना पड़ सकता है। ये 4 टाइप ऑफ डाटा नहीं होता। तो इस तरह अगर आपने नंबर्स के साथ कोई सैम्बल्स भी लगाना है @4, इस तरह कुछ भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो भाई नंबर्स के साथ अगर इन दोनों में से कुछ भी लगाया तो वो भी स्ट्रिंग हो जाएगा। इन दो और इन दोनों को अगर अकेला भी इस्तेमाल करेंगे फिर भी स्ट्रिंग होगा। मिसाल हम ले लेते हैं, मिसाल में यहाँ पर ये मैंने कोड सर्च किया था वो आ रहा है।
मिसाल हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि आप कुछ देखें, आपने अगर 1 2 3 प्रिंट करवाना है तो आप सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 रन हो रहा है। तो अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये मैंने जो डबल कोटेशन इस्तेमाल किया क्या है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर 1 2 3 के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट आ गया तो फिर भी एरर होगा। कोई भी इसके साथ परसेंटेज या साइंबल्स कुछ भी आपके पास डॉलर साइन ले लें या कुछ भी आपके पास इसके साथ साइंबल आ गया तो फिर भी एरर होगा। उसके बाद अगर आपने प्रिंट कराना है अल्फ़ाबेट को, तो अल्फ़ाबेट आप अकेले भी प्रिंट करवाएं या फिर आप कोई साइंबल अकेला भी प्रिंट करवाएं तो फिर भी आप ये स्ट्रिंग डाटा ही होगा। इसके बारे में आपको मैं जल्दी से ज़रा थोड़ा समझा देता हूँ। ये मैंने अभी एक वेरिएबल बनाया है, तो और वेरिएबल के बारे में मैं अभी नहीं आपको बता सकता, ये मैं वेरिएबल के बारे में आपको वक्त आने पे ज़रूर बताऊंगा। ये आगे आगे ही वीडियोस के अंदर मैंने इसके बारे में भी बताना है, मैंने लिस्ट रखी हुई है, मैं आपको सारा समझाऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ, ए की 4 देखें, ये 4 क्या है, ए की वैल्यू 4 है, तो 4 क्या है, 4 की हमने टाइप चेक की है, तो वो 4 जो है इंटीजर है, मैंने आपको बताया था। अगर मैं -4 भी लिख के आपको दिखा दूँ तो जल्दी से रन करूँ तो ये भी इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं -4 की जगह, अब यहाँ पर एक रूल होता है स्ट्रिंग्स के लिए, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो वो मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं डी लिखूँ तो भी आप क्लास देख सकते हैं, नीचे स्ट्रिंग आपको शो हो रही है, या फिर कोई भी वेरिएबल, या फिर मैं इधर सैम्पल इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ तो वो भी स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल या फिर कुछ भी इस तरह का इस्तेमाल करूँगा, अकेला भी इस्तेमाल करूँगा परसेंटेज साइंबल, या फिर साथ में भी इस्तेमाल करूँगा, तो ये स्ट्रिंग डाटा के अंदर ही होगा। और अगर डबल कोटेशन के अंदर मैं 4 भी लिखूँ, सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन, या भी मैं आपको समझाने लगा हूँ, तो ये फिर भी एज अ स्ट्रिंग ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसका आपका कलर देख सकते हैं, इसका और इसके कलर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब बात कर लेते हैं पाइथन के सेकंड टाइप ऑफ डाटा, जिसको आप स्ट्रिंग्स कह लेते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए ऊपर मैं लिख देता हूँ, इंट के लिए इंट जो है शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर इंटीजर के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, इंटीजर के लिए इसके अंदर नथिंग करना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप वैसे का वैसे इसको लिख सकते हैं। कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट के बारे में आपको आने वाली वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। अभी के लिए जो मेन चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। मैं ज़रा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि मैं वीडियो छोटी बनाऊँ और आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूँ। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, फिर भी नहीं समझ आती तो मैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके प्रॉब्लम का वहीं पर मैसेज कर आपको रिप्लाई करके कमेंट दे दूंगा, या फिर अगर प्रॉब्लम पड़ी हुई तो मैं एक नई वीडियो बना के उसके अंदर आपको एक अलग से बता दूंगा क्या इसका हल है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं अपने स्ट्रिंग की। तो string स्ट्रिंग जो है हमारे पास डाटा जो हमारे पास मौजूद है, इसके बारे में मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। तो इसको या तो आपको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, या फिर आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, या फिर आपको ट्रिपल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी इस तरह कुछ कर देता हूँ। ये ब्लैंक एक मैं आपके पास इधर आपको यहाँ पर मैं ब्लैंक नीचे लगा देता हूँ सैम्बल्स की मदद से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा पाइथन ने एक रूल रखा कि अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग को लिखना है तो आपको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, या फिर ट्रिपल कोटेशन। ऐसा नहीं कर सकते आप एक ये ले लें और एक ये, जिस तरह कुछ लोग ये करेंगे कि वो एक डबल कोटेशन ले लेंगे और एक सिंगल और ये एक सिंगल लगा लेंगे। तो ये देखिए जैसे ये वैसे बनती नहीं रही हैं, लेकिन पाइथन 4 भी नहीं बनानी आपने। ऐसा भी नहीं कर देना कि आप 4 कोटेशंस बना के उसके अंदर कुछ लिख रहे हो और पूछें कि भाई ये चलेगा कि नहीं, तो भाई ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पाइथन के बस 3 तक ही रूल हैं। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन के अंदर उम्र लिखा है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर भी उम्र लिखूँ तो रन करूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट यार, ये सबसे पहले तो ये जो प्रिंट, यहाँ पर मैंने आपको इसके टाइप के बारे में अभी भी दिखाना है। उतनी देर के लिए मैं ये सारे के सारे कर देता हूँ कमेंट। ये समझ लें कि आप बस यही यहाँ पर है, ये बाकी लाइन रन नहीं होनी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। उम्र उम्र को देख लें आप, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं ट्रिपल कोटेशन के अंदर भी लिखूँ तब भी ये प्रिंट होगा। सिंगल के अंदर तो पहले ही लिखा हुआ था, जिस तरह कि आपको पता है। यहाँ पर इस तरह कुछ अगर मैं इसको रन करूँ तो फिर भी उम्र प्रिंट हो रहा है। तो 3 फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हैं 3 अलग अलग इसके आप कह सकते हैं वेज हैं इसको लिखने के। तो ये अब मैं बताता हूँ ये वेज क्यों इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने जिस तरह लिखना है उमर स्पेन, ओके,
कभी कभार ऐसा होता है कि आपने लिखना पड़ता है, आपको अंदर ही टेक्स्ट के अंदर ही लिखना पड़ता है उमर स्पैन इट आई एम है, एम है, आई ए एम की जगह जिस तरह कुछ लोग आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिस तरह लिखना पड़ेगा उमर यार उमर स्पैन, ओके, इस तरह का लिखना पड़ सकता है, या फिर आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर आई बड़ा लगा लेते हैं, एम हेयर, आई एम हेयर, ये इसकी बिग फॉर्म जो होती है वो होती है आई एम, जिनको नहीं पता उनके लिए, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल, कभी कभार आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ जाती है, लेकिन जब आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ भी अगर आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो एक उसका स्टार्टिंग जो है वो होगा कोटेशन और एक एंडिंग कोटेशन होगा, इस तरह स्टार्टिंग डबल कोटेशन, एंडिंग डबल कोटेशन, स्टार्टिंग ट्रिपल कोटेशन, एंडिंग ट्रिपल कोटेशन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आगे जाके आपको प्रॉब्लम कर जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये इसको अपना एंडिंग समझ रहा है, लेकिन हमने तो इसको प्रिंट करवाना है, यही बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और ये अकेला हो जाता है, फिर यही प्रॉब्लम जो है ना आगे जाके फेस करनी पड़ती है। तो आप इसकी जगह आप डबल कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इधर डबल कोटेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंडिंग हो गया, और ये इसके साथ अट्रैक्ट अट्रैक्ट इसको कर ही नहीं रहा, ना इसको अपना एंडिंग बना रहा है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं, रिलेशन सारा ख़त्म हो गया। अब मैं इसको रन करूँ तो ज़रूर आप देखेंगे सिंगल कोटेशन, यहाँ पर ये कहाँ पर सिंटैक्स एरर आ गया, ये अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उमर स्पैन प्रिंट हो रहा है। लेकिन कभी कभार जिस तरह आपको पोइट्री, अगर आपने कोई पोइट सेइंग लिखना होगा, तो उसके लिए आप डबल कोटेशन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पोइट ने कहा, पोइट सेड। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा टैब दूँ ज़रा जल्दी से, तो यहाँ पर पोइट ने क्या बोला, पोइट सेज, जिस तरह आप इंग्लिश के अंदर लिखते हैं ट्राई, यार क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन, ओके। तो ये इस तरह अगर आप कुछ भी लिखेंगे, तो मैं सबसे पहले इसको एक ही लाइन के अंदर कर लेता हूँ, डबल लाइन भी आप बना सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आप यहाँ तो बाहर आप सिंगल कोटेशन, अगर मैं इस सारे के सारे को ख़त्म कर देता हूँ और इस सारे के सारे को ले जाता हूँ इधर, तो ये कुछ अगर मैंने इस तरह प्रिंट करवाना है, तो ये इसको, ये देखिए ये स्टार्टिंग हो गया, तो ये इसके साथ एंडिंग का रहा है, और ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग इकट्ठे ही हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर एरर भी आपको देखने को मिल रहा है, जब ये रेड रेड हो जाए और ये अंडरलाइन जहाँ पर भी आ रहा हो, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको फिर भी नहीं यकीन, तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, आपको डायरेक्ट इनवैलिड सिंटैक्स का एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप एक तरीका और, आप यहाँ पर सिंगल कोटेशन इस्तेमाल कर लें। अब मैं ज़रा इसको रन करके जल्दी से दिखा देता हूँ। तो पोइट सेड ट्राई अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ये डबल कोटेशन के साथ अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा। ये बहुत ज़्यादा इजी वे है। तो उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ सकता है आई एम हेयर, एंड यहाँ पर हम लगा लें, यहाँ पर हम एंड लगा दें, एंड पोइट सेज, पोइट सेड यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पर हम इसको भी लगा लें। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सिंगल कोटेशन भी डबल कोटेशन भी दोनों अपने अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं। तो ये उसके लिए अगर मैं यहाँ पर लगा लूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जल्दी। मैंने आपको बताया किस तरह आपने छोटा और बड़ा करना है, देखें ज़रा जल्दी से। तो ये अगर मैं इधर यहाँ पर सिंगल कोटेशन लगा लूँ, यहाँ पर अभी सिंगल कोटेशन ही लगी है, स्टार्टिंग और ये एंडिंग है, लेकिन ये इसके साथ अट्रैक्ट कर रही है, ये इसके साथ रिलेशन बना रही है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डबल कोटेशन लगा लेता हूँ जल्दी से। तो डबल कोटेशन लगाता हूँ, तो ये स्टार्टिंग डबल कोटेशन, ये इसके साथ एंडिंग कर रहा है। तो जब आप अपने सेंटेक्स के अंदर डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन दोनों इस्तेमाल करेंगे, तब बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए ट्रिपल कोटेशन, अगर आप ज़रा आपने थोड़ा सा बैक, अगर आपने मैटर किया है या अपना इंटर किया है, तो आपको शायद मेरे ख्याल में 99.999% आपने कभी ट्रिपल कोटेशन अपने जिस तरह आप कह सकते हैं अपने इंग्लिश के अंदर आपने नहीं इस्तेमाल की। और भी लैंग्वेज और भी आपके और भी हो सकते हैं सब्जेक्ट, लेकिन मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल की होगी।
शायद किसी ने कर भी ली होगी। तो जिस तरह आई एम हेयर, ये तो इंग्लिश के अंदर ना जो फ्रिक्वेंटली यूजिंग के अंदर आ जाते हैं। तो ये पोइट से डैड, ये उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल हो जाता है। डबल कोटेशन या डबल कॉमा इसको कह सकते हैं। डबल कॉमा के अंदर जो आप लिखते हैं उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर कभी कभार लिखना पड़ जाता है। जिस तरह कोर्ट के अंदर कुछ लिखना पड़ जाता है, वर्सेस लिखनी पड़ सकती हैं, उसके अलावा पोइट की पोइट्री लिखनी पड़ सकती है। इस तरह बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके अंदर आपको इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम ट्रिपल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं जब आपको सिंगल और डबल कोटेशन दोनों इस्तेमाल करनी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल कोटेशन ये जो आपके पास आई एम के अंदर आ रही है, और यहाँ पर ट्राई से पहले और यहाँ पर अगेन से बाद में भी आ रही है। तो ये आप, अगर आपको अभी इस तरह क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो मैं ज़रा जल्दी से बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर ट्राई अगेन के अंदर से पहले भी आ रही है, और यहाँ पर आई एम हेयर तो यहाँ पर भी आ रही है। तो ये एक ईजी मेथड है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते। इसमें इतना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो इस्तेमाल करता हूँ डबल कोटेशन। वो क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा इजी रहता है डबल कोटेशन के अंदर लिखना कुछ भी, तो ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत भी नज़र आता है। तो जितना आप कोड अच्छा लिखेंगे उतना एक ना फेमस सेइंग है कि एनी फूलिश कैन राइट अ प्रोग्राम, एनी फूल कैन राइट अ प्रोग्राम विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, बट अ गुड प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम विच ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। ऐसा प्रोग्राम खूबसूरत करके बनाए कि बंदा भी समझ सके, कोई और भी बंदा आके आपका प्रोग्राम देख के समझ सके। हाँ जी, कोई एक छोटा से छोटा भी प्रोग्रामिंग की फील्ड से जिसका टच है वो भी समझ सके। तो अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर, और इतना और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप एक पूरे के पूरा प्रोग्राम इस तरह कॉमे लगा के या फिर आप कुछ अलग अलग और फंक्शन का इस्तेमाल करके, ये जिस तरह कलर चेंज हो गया मतलब एक फंक्शन है, तो ये इस तरह आप इस्तेमाल करके मैं आपको आगे सारा कुछ बताऊंगा। तो आप एक लाइन के अंदर भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, जितना मर्जी आप इसको ले जाएं आगे। तो ये देखें आप, ये जाता ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूं यहाँ पर, तो जितना मर्जी आप इसको लेके जाना चाहिए जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अब मैं डबल कोटेशन इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको सिंगल कोटेशन अच्छी लगती है तो आप सिंगल कोटेशन इस्तेमाल करें। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, क्यों है। 17 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने आपको फुली एक्सप्लेन कर दिया है, आपको जितना एक्सप्लेन मैं कर सकता था। अगर कोई भी अभी भी आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ डाउट है आपको, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आज की इस वीडियो का टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको समझ आई है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये गलती भी करेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर असेस करना है। प्लेलिस्ट को सेस करेंगे तो लेक्चर नंबर 0 पहले देखेंगे, फिर 1 देखेंगे, फिर 2, इस तरह सो ऑन आप देखते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले 1 देख के फिर आप स्टार पे चले जाएं, तो ये बात आपको बाद में बहुत ज़्यादा आपको पछतावा होगा अगर आप कुछ ऐसा करेंगे। 1 से डायरेक्ट 3 पे भी नहीं जाना। तो आप तरतीब से देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आएगी। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इतना, एक छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट, एक छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे वेरिएबल्स, इफ स्टेटमेंट्स, उसके अलावा मॉड्यूल्स के अंदर, उसके अलावा आप देख सकते हैं इसको फॉर्मेट, एफ स्ट्रिंग्स, इतनी जगह जाकर इसका काम है। लेकिन आपको अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं ठीक तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो 2 से 3 बारी देखें, ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। और फिर भी नहीं आती तो कमेंट करना। 3 से 4 बारी मैंने कमेंट का बोल दिया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।